मैं आज आपके रूबरू हूँ। आपकी मोहब्बत पहले भी थी, आज भी है, और दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि ये मोहब्बत जिंदगी भर कायम रहे। आप उलमा की इज्जत करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको उलमा की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो कुरान की एक आयत पढ़ी है वो बहुत छोटी सी आयत का टुकड़ा है, लेकिन बहुत वसी है, बहुत लंबी चौड़ी अपने अंदर हैसियत रखता है। देखा जाए तो कितनी छोटी सी आयत है। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। बस इतना सा सेंटेंस मैंने पढ़ा है आपके सामने कुरान से। आइए जरा इसके तर्जमे पर, इसकी मीनिंग पर गौर करते हैं। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इसका मतलब होता है कि मेरे बंदो, अगर तुम मेरी नेमतों को, मेरे इनामात को, जो मैंने गिफ्ट से उतारे हैं, जो मैंने इनाम तुम्हें दिए हैं, जो नेमतें हमने तुम्हें दी हैं, इन नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहो, इनको काउंट करना चाहो, इनको गिनना चाहो, तो तुम नहीं गिन सकते। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, बस इतनी सी बात। और इसी पर आज मुझे कुछ गुफ्तगू करना है आपसे। इन तउद्दू निअमतल्लाह, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहो, तो तुम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, थक जाओगे। अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होंगी, लिख नहीं सकते तुम। पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमतों को लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होंगी। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, एक मिसाल दी है, एग्जाम्पल दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। जिस जमीन पर तुम रहते हो, ये जमीन, ये खुश्की, ये धरती 1/4 है पूरी दुनिया का, 1/4, चौथाई हिस्सा है। इससे 3 गुना ज्यादा पानी है दुनिया में। जिस हिस्से में इंसान रहता है ये 1/4 है, 1/4 है, इससे 3 गुना ज्यादा पानी है। जो लोग ज्योग्राफिया पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा। पूरी दुनिया के जिस हिस्से में हम रहते हैं ये 1/4 है, 3 गुना ज्यादा पानी है। अल्लाह ताला फरमाता है जमीन पर जितना पानी है, जितना समंदर है, जितना पानी है, उस पानी की तुम स्याही बना डालो, इंक, रोशनाई। कितना समंदर होगा? 3 गुना ज्यादा समंदर, 3 गुना ज्यादा पानी। फिर समंदर के अलावा गंगा का पानी, जमुना का पानी, तालाब का पानी, पोखरे का पानी, कुओं का पानी, हैंड पाइप का पानी, समर का पानी, जो पानी हम और आप पीते हैं वो भी पानी, सब पानी उसमें जोड़ लो, सारे पानी को शामिल कर लो, सबकी रोशनाई बना दो, इंक बना दो, सबकी स्याही बना डालो। फिर अल्लाह ने कहा सबकी स्याही बना डालो, रोशनाई, इंक। और जितने भी दरख्त हैं, पेड़, उन सारे दरख्तों को काट कर, उन सारी लकड़ियों को काट कर उनकी कलम बना डालो, पेन, उनका कलम।
और रुए जमीन पर जितने भी वर्क हैं, कागज के हों, दरख्त के पत्ते हों, चमड़े हों, तख्तियां हों, स्लेट्स हों, जो भी है आपके पास, जिस चीज पर भी लिखा जाता है, अल्लाह ने फरमाया उस स्याही से, उस कलम के जरिए अल्लाह की हम्दो सना बयान करना चाहो, लिखना चाहो, उसकी नेमतों को काउंट करना चाहो, तो सारे समंदर का पानी खुश्क हो जाएगा, वो सूख जाएगा। जितनी कलमें तुमने पेड़ों के काट काट कर बनाई हैं, वो कलमें घिस जाएंगी। वर्क आपके, कागज आपके, पेच आपके, पन्ने खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की हम्द सना, उसकी नेमतें पूरी नहीं हो सकती हैं। कोई बंदा उनको लिख नहीं सकता। समंदर का पानी सूख जाएगा, कलमें घिस जाएंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें खत्म नहीं होंगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतें कितनी कसीर तादाद में और कितनी ज्यादा है, जिसको अल्लाह ने शॉर्ट में कह दिया। कुरान बहुत तफसीर की किताब नहीं है, कुरान में बहुत शॉर्ट जुमला आता है, बस उसकी तफसीर की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शॉर्ट में कह दिया। अल्लाह ताला ने क्या कह दिया? मुख्तसर, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो अगर मेरी नेमतों को काउंट करना चाहो, गिनना चाहो, तो ये तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे ताकत में नहीं है। तुम मेरी नेमतों को गिन ही नहीं सकते, मेरी नेमतों को शुमार ही नहीं कर सकते कि मेरी नेमत क्या और कितनी। कुरान पढ़िए और कुरान की पहली आयत उठाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हर सूरत के शुरू में मिलती है आपको, सूरह तौबा को छोड़कर। इसके बाद जो पहली आयत शुरू होती है सूरह फातिहा की, उस पर गौर कीजिए आप। पहली आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ रब्बुल आलमीन पर गौर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन, जो दोनों जहान का रब है, जो सारी कायनात का रब है। यहां देखिए और सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक नेमत का जिक्र किया है। मेरे बंदो, मैं सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं हूं, रब्बुल आलमीन कहा है उसने। मैं सारी कायनात का रब हूं। इंसानों का भी हूं, जानवरों का भी हूं, जिन्नातों का भी हूं, फरिश्तों का भी हूं, जमादातो, नबातात और हैवानात का भी हूं, और जमीन और आसमान के अंदर जितनी चीजें आप देख रहे हो उन सब का हूं। इसीलिए जमीन और आसमान की सारी चीजें मेरी तस्बीह, मेरी पाकी, मेरी बड़ाई बयान करती रहती हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जमीन और आसमान में तुम जो कुछ भी देख रहे हो, हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की पाकी, बड़ाई बयान करती है, क्योंकि वो सबका रब है। वो सिर्फ इंसानों का नहीं है। पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ने जहां भी कहा है, यही कहा है कि मैं सारी कायनात का रब हूं। इंसानों का भी हूं, हैवानों का भी हूं, जिन्नातों का भी हूं, फरिश्तों का भी हूं, जो मखलूक दिखाई देती है उसका भी हूं, जो नहीं दिखाई देती उसका भी हूं।
हैवानों का भी हूं, जानवरों का भी हूं। जिस तरह मैं तुम्हें खिला पिला के पाल पोस कर बड़ा करता हूं, तुम्हारे अंदर रूह है, उसी तरीके से एक पौधे को, एक बीज को जब तुम जमीन के अंदर डालते हो, वो पौधे को भी हम इतनी ताकत देते हैं कि वो जमीन का सीना चीर कर वो पौधा जमीन से बाहर निकल आता है। मिट्टी कितनी सख्त होती है, जमीन के अंदर किसी को आप डाल दें, फिर देखिए कितनी मुश्किल से वो चीज बाहर आती है। लेकिन एक मामूली और कमजोर सा पौधा, एक बीज जिसको तुम जमीन के अंदर डालते हो, जब वो जमीन के अंदर सड़ता है, गलता है, और जब उसका कल्ला फूटता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, लेकिन वो कल्ला जमीन के अंदर नहीं जाता, जमीन के सीने को चीरते हुए वो बाहर आता है। और बाहर आने के बाद फिर वो भी बढ़ता रहता है। हम उसको भी रोजी देते हैं, हम उस पौधे का भी ख्याल रखते हैं। वो चावल का दाना, वो गेहूं का दाना, वो बाजरे का दाना, वो सरसों का दाना, वो मकई का बीज जिसको तुम जमीन के अंदर बोते हो, हम उसको भी इतनी ताकत देते हैं कि धीरे धीरे वो भी बढ़ता जाता है। हम सिर्फ इंसान के बच्चे ही को धीरे धीरे बड़ा करके जवान नहीं करते हैं और उसको फिर बुढ़ापे की दहलीज तक नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि एक फल को भी, एक पौधे को भी, एक बीज को भी जमीन के अंदर सड़ाने और गलाने के बाद उसको फिर सरे नौ जिंदा करते हैं, और वो भी जमीन के सीने को चीर कर बाहर आता है, और फिर उसमें भी हम दाने निकालते हैं। तुम चावल का एक दाना जमीन के अंदर डालते हो, हम उस एक दाने से जो बाली बनाते हैं, उस बाली के अंदर 100 दाने हम पैदा कर देते हैं। हम उस पौधे के भी रब हैं, हम पेड़ों के, जमादात और नबातात, पहाड़, समंदर, दरिया, नदी और नाले, इन सब का वो रब है। इसीलिए उसने अपनी इस पहली नेमत को गिनाया है कि यहां से अंदाजा लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इंस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सिर्फ इंसानों का रब नहीं है, बल्कि सारी कायनात का रब है। जब सारी कायनात का रब है तो यहां से एक चीज और देखिए, उसने ये भी नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन, उसने ये भी नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुमिनीन, उसने क्या कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो सिर्फ मुसलमानों का भी रब नहीं है, ये हमारी और आपकी भूल है। नहीं नहीं साहब, वो हमारा रब नहीं, वो हम सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, हम सिर्फ मुसलमान मोमिनों का रब नहीं है। वो जितना हमारा रब है, काफिरों का भी रब है, वो गैर मुस्लिमों का भी रब है, वो हिंदू भाइयों का भी है, ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है, जैनियों का भी है, सिखों का भी है, सबका है वो। और अगर वो सिर्फ मुसलमानों का रब होता तो किसी काफिर को 2 घूंट पानी भी इस धरती से नहीं देता, किसी काफिर को एक दाना भी नहीं देता, किसी गैर मुस्लिम को इस जमीन पे चलने फिरने की खुली हुई छूट नहीं देता। लेकिन वो जितना मुसलमान को खिलाता है, वो काफिर को भी भूखा नहीं सोने देता। किसी हिंदू को देख लो, किसी मुसलमान को देख लो, किसी यहूदी को देख लो, किसी ईसाई को देख लो, किसी बुद्धिस्ट को देख लो, किसी जैनी को देख लो, किसी सिख को देख लो, वो भी जमीन पर जीता है और चलता फिरता है, और वो भी खाने और पीने के बाद ही बिस्तर पर जाकर सोता है। अल्लाह उसको भी भूखा नहीं सोने देता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत कुछ है ही नहीं। अगर अल्लाह की नजर में दुनिया की कुछ भी हैसियत होती, कुछ भी, हम कुछ भी कह रहे हैं, अल्लाह की नजर में अगर इस दुनिया की कुछ भी हैसियत होती तो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को फायदा नहीं उठाने देता। तिरमिजी की रिवायत उठाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरम मिनहु शुरबत माइन। अगर अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में इस दुनिया की हकीकत, इस दुनिया की वास्तविकता अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी होती, अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी किसी दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में होती,
तो मा सका काफिरम मिन शरबत माइन, तो अल्लाह इस दुनिया से किसी भी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता, एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता है। रख, नहीं पीने देंगे। क्यों? ये मैंने दिया पानी, तू पिएगा। गैर के सामने माथा टेकने वाले और गैर को अपना रब समझने वाले, गैर के सामने सर झुकाने वाले, गैर को मुख्तारे कुल समझने वाले, तेरी हैसियत है कि तू इस जमीन से एक घूंट पानी पिए? ये पानी मैंने बरसाया, ये पानी मैंने दिया, ये पानी मेरी कुदरत कामिला से जमीन से निकलता है, इस पानी का मालिक मैं हूं, तू कैसे पानी पिएगा? मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। पानी थोड़ा गर्म पानी मंगा के रखिएगा। यूपी की ठंडी खा के आया हूं भाई। आज 26 जनवरी थी, फ्लाइट का टिकट देख रहा हूं तो पता चल रहा 17,000 का, 18,000 का। मैंने फ्लाइट छोड़ दी, मैं ट्रेन से आया हूं, 24 घंटे लगे। वो दुर्जियाना एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस होती है, वो अच्छी गाड़ी समझ के मैं बैठा, और वो भी बनारस आने के बाद वो भी 6 घंटा लेट हो गई रास्ते में, इतना कोहरा था। तो थोड़ा गर्म पानी मंगा के रखिएगा, जब भी जरूरत पड़ेगी। अभी तो वैसे तो पीता नहीं हूं, लेकिन आज पीना पड़ेगा लगता है। तो सुनिए मेरे भाइयों, गौर कीजिए, किसी काफिर को एक घूंट पानी नहीं पीने देता, लेकिन पी रहे हैं काफिर। इसका मतलब क्या है? अल्लाह की नजर में दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। पियो, खाओ, बल्कि काफिरों को और ज्यादा दे रहा है। मुसलमान बहुत जल्दी घबरा जाता है। मौलाना 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, फिर भी अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं है। और ये काफिरों को देखो, अल्लामा इकबाल भी शिकवा कर गए, काफिरों को मिले हूरो कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। शिकवा में उन्होंने कहा है, हालांकि बाद में उसका जवाब दिया था उन्होंने, मुस्लिम आई हुआ काफिर तुम मिले हूरो कसूर, तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। बहुत जल्दी आप घबरा जाते हैं कि अल्लाह कुछ दे ही नहीं रहा है। सुनिए, मांगिए अल्लाह से, आपका हक है दुआ करने का, आप मांगिए। और अल्लाह ने कहा, उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, अल्लाह ने कहा तुम मुझसे मांगो और डायरेक्ट कहा मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह को अच्छा लगता है कि कोई बंदा मुझसे मांगे, अल्लाह को अच्छा लगता है। हालांकि अल्लाह को मालूम है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि उससे मांगा जाए कोई।